ईरान की संसद ने तय किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह से पाबंदी होगी अमेरिका परस्त और इजराइल परस्त शिप के आने जाने पर। उसके लिए उसने अपने घातक हथियारों को तैनात कर दिया है। वो हथियार उसने न केवल सबके सामने रखे, बल्कि जब उनकी तैनाती की जा रही थी उन शिप की, पनडुब्बियों की, तमाम चीजों की, तो उसको भी उनके सबके सामने रखा। वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो कौन से हथियार हैं जो सबसे ज्यादा अमेरिका के लिए टेंशन का सबब बन चुके हैं, जिसकी वजह से चाइना के सामने अब अमेरिका कहने लगा है कि चीन वालों समझाओ भाई ईरान को ये सब ना करे। जब हमला किया था तब याद नहीं आई। खैर, वो दिखाऊंगा आपको कैसे इजराइल पर यमन ने अटैक किया है, वो भी दिखाने जा रहा हूं। इजरायलियों में कैसा खौफ है, क्योंकि उन्होंने कहा जो हमास ने हमला किया उससे 100 गुना भीषण हमले ईरान हाइफा पर कर रहा है। इसी के साथ साथ आज अपनी इस वीडियो में आपको दोस्तों मैं ये भी दिखाने जा रहा हूं कि रूस, जी हां, रूस परमाणु हथियार देने जा रहा है ईरान को। पहले नॉर्थ कोरिया और रूस ने भी अब कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं कि वो अपना एक परमाणु हथियार ईरान को गिफ्ट करेगा। और वेनेजुएला ने भी मोर्चा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खोला है। तो वहीं आपको जाते जाते ये भी दिखाऊंगा कि जिस यूक्रेन की यात्रा कराए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट की जाती है। उसमें नजर आते हैं अमेरिका के एक बड़े सेनेटर। वो जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं रूस, चीन और इंडिया यानी भारत पर, इन तीनों देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाना चाहिए। यह विदेश नीति का सवाल है जो लगातार पूछा गया लेकिन उसे गुमा दिया गया। अब अमेरिका का एक सीनेटर कहता है कि हम पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्यों? दिखाता हूं वजह। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। पहले वीडियो देखिए, बहुत दिलचस्प वीडियो निकलकर सामने आई है। वीडियो देखिए। इसमें म्यूजिक है इसलिए मैं बिना म्यूजिक के आपको दिखाता हूं। देखिए पूरी जो उनके पास अपने अपने हथियार हैं। समंदर में तैरने वाले शहर कहा जाता है, इसके पास ऐसे ऐसे जहाज हैं ईरान के पास, उनको वहां तैनात कर दिया गया है। उनकी तैनाती का वीडियो बाकायदा ईरान ने जारी भी किया कि देख लीजिए, हम पहले ही कह रहे हैं आपसे कि फिर आने के बाद अगर आपके जहाज पर जो कमर्शियल हो या वॉरशिप हो, अगर उस पर हमला हो तो ये मत कहिए हमने युद्ध छेड़ा। आपको नहीं आने देंगे किसी को भी। अमेरिका परस्त, इजराइल और इजराइल परस्त देशों को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार नहीं करने देंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया। एक एक वीडियो आप देख सकते हैं कितने घातक हथियारों से लैस ये शिप के साथ साथ बड़े बड़े जो शिप है उनको भी तैनात किया है। इसमें ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऐलान के बाद फारस और ओमान की खाड़ी में भी हलचल बढ़ गई है। फारस और ओमान की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर भी अलर्ट है। ईरान का ऐलान, हमारी नौसैनिक तैनात ताकत खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार है। युद्धपोत, बेड़े के जहाज और ड्रोन ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तनाव चरम पर है, बस आदेश बाकी है। ये उन्होंने वीडियो रिलीज करते हुए बताया कि प्लीज मत आइएगा, खास तौर पर वो जो ईरान समर्थक देश हैं। अभी आप थोड़े दिन रुकिएगा, उसके बाद आपके लिए, लेकिन आए तो सचेत और संकेत देते हुए आइएगा। ये भी देखिए, एक और वीडियो जारी की गई है तोप खाने के अंदर की वीडियो, पहले देखिए। तो ये बेस नेवल सबमरीन्स वगैरह जो उसके पास हैं, वो हथियारों से लैस, जिनको उसने समंदर के अंदर उतारा है, उसकी एक वीडियो निकल कर आई। फार्स न्यूज एजेंसी ने इस वीडियो को जारी किया और क्या लिखा है? द IRGC नेवल अनाउंस इट्स रेडीनेस टू एंटर द बैटलफील्ड इन द अरेबियन गल्फ। यानी अरब सागर में उतरकर अब वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है ईरान। अब तक जमीन से लड़ा जा रहा था और अपनी जमीन से इजराइल को जवाब दे रहे थे। अमेरिका ने इसमें घुसकर गलती कर दी। उन्होंने अपने वॉरशिप, अपने मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन्स और रेड बीज यूनिट को अलर्ट पर डाल दिया है। सबको समंदर में उतार दिया है और ये सबसे घातक होने जा रहा है। दोस्तों यकीन मानकर चलिए कि इस बार हालत सिर्फ ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट तक हालत बिगाड़ रहा है। यकीन मानिए इसका असर कई देशों तक इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि जो व्यापार होता है वो समंदर के रास्ते भी होता है और समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार का एक बड़ा हिस्सा यहीं इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। यानी अमेरिका ने अपनी जिद की वजह से क्या हालात पैदा कर दिया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। यमन लॉन्च्ड ए नंबर ऑफ मिसाइल टुवर्ड तेल अवीव ए शॉर्ट व्हाइल अगो। थैंक यू यमन। यानी कि यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले तेल अवीव पर किए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि हुई है थोड़ी देर पहले बहुत बड़े हमले तेल अवीव पर किए गए। यमन ने कई मिसाइलें दागी हैं, इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आई थी। कि TV9 भारतवर्ष की भी खबर है। ईरान के समर्थन में यमन से इजराइल पर हमले, दागी कई मिसाइल। ये TV9 भारतवर्ष की खबर है कि यमन ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। हमले के लिए उड़ान भरती मिसाइलों की तस्वीर, वीडियो भी जारी की गई, जिसमें
ईरान का समर्थन किया गया है और ईरान पर जो हमला अमेरिका ने किया उसको गलत बताते हुए इजराइल पर सीधे सीधे यमन ने हमला कर दिया है। ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है। अब आइए दैनिक भास्कर की खबर दिखा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब जब कोई खबर आ रही थी, वीडियो आ रही थी तो बताया जा रहा था इजरायली ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब आप देखिए, इन्होंने कहा हाइफा में दैनिक भास्कर से लोगों ने कहा कि हमास के हमलों के वक्त ऐसे धमाके कभी नहीं हुए, यानी हमास ने जब अटैक किया तो ऐसे धमाके। देखिए हमास में और इसमें अंतर क्या है, वो लड़ाका संगठन है, उसकी कोई सेना नहीं, उसको कोई हथियार ऐसे उपलब्ध कराता नहीं है। अगर हिजबुल्ला होता तो मानता भी, क्योंकि ईरान से जो हथियार है वो हिजबुल्ला तक पहुंचते हैं, ये सर्वविदित है। लेकिन ये हमास के साथ नहीं, लेकिन हमास ने अपनी ताकत के दम पर हाइफा को दहलाया, ये हाइफा के लोग मानते हैं। अब कह रहे हैं कि जब हमास ने अटैक किया था तब भी इतनी दहशत नहीं थी। ईरान के हमले इतने खतरनाक है कि सायरन की आवाज सुनते ही लोग सेफ हाउस की तरफ भागते हैं। ये इजराइल के लोगों को कह रहा है। कितना डर कितना खौफ इजरायलियों में है, अब अंदाजा लगाइए। इन सब के बीच एनडीटीवी की खबर देखिए, रूस देगा ईरान को परमाणु हथियार। अभी मैंने नॉर्थ कोरिया की खबर आपको दिखाई थी, नॉर्थ कोरिया ने साफ साफ कह दिया हम पर 50 बम है, एक देने जा रहा हूं मैं। अब आप सोचिए, जितने भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, वो एक एक न्यूक्लियर बम ईरान को देते चले गए तो उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यूं ही उसके तकरीबन 30 से 40 न्यूक्लियर वेपन हो जाएंगे, बम हो जाएंगे उसके पास। और उसके बाद इजराइल किया, इजराइल को तो खैर मैं मानता ही नहीं हूं कि ईरान के सामने कुछ है, इस बार दर्शा भी दिया उसने। अब आइए वेनेजुएला के जो इंटीरियर गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए इनको। Hoy en Israel no hay lugar seguro para el sionismo. Ha demostrado Irán que no son invencibles. Ha demostrado Irán que son muy vulnerables. Ha demostrado Irán. इन्होंने क्या कहा बताता हूं। अब ज़ियोनिज़्म यानी यहूदियों के लिए इजराइल एक सुरक्षित जगह नहीं है। ईरान ने एक जोरदार थप्पड़ इजरायलियों को मारा, रैबिट डॉग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, इजरायलियों को मारा, गाल पर थप्पड़ मारा ईरान ने। वे अपलॉड ईरान, हम ईरान की प्रशंसा करते हैं और ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में इजराइल को धुआं धुआं कर दिया। छोटे देशों, बड़े देशों, क्यूबा, चिली, इराक, वेनेजुएला, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, कितने देश गिनाऊं, पाकिस्तान, कितने देश हैं जो साथ ईरान के खड़े हुए हैं। अब आइए क्या कह रहे हैं ईरान के मंत्री, जरा उनको भी थोड़ा सुनना चाहिए। Yesterday for a briefing on the latest developments on the ground and of course on diplomatic process. चलिए मैं समझा देता हूं क्या कह रहे हैं पहले। I came here from Geneva where we had ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप पर निशाना साधा। ट्रंप ने वादा किया था कि वे अमेरिका को हमारे क्षेत्र में चल रही महंगी और लंबी लड़ाइयों से बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ ईरान के साथ कूटनीति के हमारे प्रयासों को धोखा दिया बल्कि अपने वोटरों को भी छला। उन्होंने एक वांटेड युद्ध अपराधी की बात मानी। वांटेड अपराधी कौन? इजराइल। इजराइल कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू और उनके एक मंत्री को युद्ध अपराधी माना गया है इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से, आपको पता ही होगा। इस आधार पर उन्होंने उसे युद्ध अपराधी ही माना जाता है जो अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी और दौलत का इस्तेमाल इजरायली शासन के मकसद पूरा करने के लिए करता है, ये उन्होंने कहा है। खैर अब चलिए चलते चलते इनको सुनिए, ये अमेरिकी सीनेटर्स हैं क्या कह रहे हैं। 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion. अब आप सोचिए, भारत का नाम ले रहा है ये आदमी। ये कौन है? ये अमेरिकन सीनेटर है, ये ग्राहम है, सेन ग्राहम है। इन्होंने क्या किया? सीनेटर ग्राहम कहते हैं रूस, चीन और भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन पर जो हमला हुआ। अभी कहां गए थे नरेंद्र मोदी साहब? यूक्रेन। और यूक्रेन को यह स्पष्ट करना होगा कि अमेरिका का यह सीनेटर जो कह रहा है ये गलत है। क्या कहेगा यूक्रेन? नहीं कह पाएगा यूक्रेन। और सोचिए, अमेरिका के सीनेटर, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत के खिलाफ इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन विदेश नीति है कहां? कोई पूछता है तो बताते नहीं, उसे राष्ट्र विरोध में डाल देते हैं। नमस्कार।